आप में से किस किस ने नक्की झील के जो म्यूज़ियम है, नक्की झील के सामने जो हमारा म्यूज़ियम है उसमें विराट रूप का चित्र देखा है? नहीं देखा है? जब भी मधुबन जाएं, हाँ, तो वो ध्यान देना कि सामने नक्की झील के सामने जो म्यूज़ियम है उसमें बाबा ने जो विराट रूप का चित्र बनवाया है, क्योंकि दुनिया में जो विराट रूप का चित्र बनाते हैं उसमें सिर्फ देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देवता मुख चेहरा, क्षत्रिय भुजाएं, फिर पेट, वैश्य और शूद्र पाँव, ऐसे दिखाते हैं। लेकिन बाबा ने हमें चित्र में ब्राह्मण और शिव बाबा भी दिखाया और बाबा ने समझाया कि पाँव से सीधा मुख पे कैसे जाएंगे, है ना। तो पहले तो ब्राह्मण बनेंगे छोटी, तब देवता बनेंगे। शूद्र से डायरेक्ट देवता नहीं बन सकते। अब हम शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बनने के भी, है ना, बाबा हमें कहते हैं ये करना, ये ना करना। ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं या स्मृतियां हैं उनका हमें पालन करना होता है। आज बाबा हमें कायदों का महत्व बहुत अंडरलाइन करा रहे हैं कि जब हम कायदों पर नहीं चलते तो हमारा नुकसान होता है ना। सबसे पहला कायदा याद का। बाबा की याद में नहीं रहते तो जो जानते हैं, जो समझते हैं, जो कर सकते हैं, वो भी करने की शक्ति नहीं रहती, है ना। जैसे आज बाबा ने कहा कि अगर लाइट ना हो तो मशीन है, मशीन के अंदर वो कार्य करने की ताकत भी है, लेकिन लाइट के बिना वो मशीन काम नहीं कर सकती। ऐसे ही जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में बाबा की याद में हैं और बोझ मुक्त हैं, हल्के अवस्था में हैं, तो हमारे ज्ञान योग की शक्ति काम करती है। ज्ञान है पर वो ज्ञान उस समय याद आए, उस समय उसका प्रयोग हो, उसके लिए हमें वो आत्मिक स्थिति, बाबा की याद की अवस्था चाहिए। और अगर कोई ना कोई व्यर्थ के बोझ में है बुद्धि, या मन की स्थिति भारी है, या आत्मा परमात्मा भूल चुके हैं, तो उस समय पर ज्ञान है पर ज्ञान अप्लाई नहीं होगा। योग की शक्ति भी है, बहुत योग किया है, ताकत भी है, लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति नहीं, बाबा की याद नहीं, तो योग बल भी काम नहीं आता। इसीलिए तो ब्राह्मणों की जब चाल चलन देखते हैं तो कभी देखो तो लगता है अरे इतने सेंसिटिव, इतने सेंसिबल, है ना, इतना अच्छा वाइज कर्म करते हैं, इतनी परख शक्ति, ये इन्होंने परख कैसे लिया, ये निर्णय कर कैसे लिया, कितना अच्छा इनकी हर चॉइस या हर समझ कितनी अच्छी कर्मों में आ रही है। और कभी देखो तो लगता है ऐसा काम कैसे कर दिया। तो अब एक ही आत्मा है तो नेचुरल है कि अगर कुछ ठीक कर रहे हैं तो समझ है, शक्ति है, लेकिन वो जो ज्ञान और योग का बल है वो तब प्रयोग होता है जब आत्मिक स्थिति है, बाबा की याद है। और जब आत्मिक स्थिति नहीं, बाबा की याद नहीं, तो वही आत्मा ज्ञान योग बल अंदर है लेकिन प्रयोग में नहीं ला रहे, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं योगी बनना बहुत बड़ी मंजिल है। योगी तो बनना पड़े क्योंकि योग में माया बहुत तंग करती है, लेकिन योगी के साथ प्रयोगी भी बनना पड़े। और प्रयोगी बनने के लिए हमेशा ये जो लाइट है, आत्मिक स्थिति की लाइट, बाबा की याद की लाइट और डबल लाइट,
हल्केपन की स्थिति, ये जब हो तब प्रयोगी बने। तो इसीलिए पहला कायदा है याद में रहना, अवेयरनेस में रहना। अब याद का पुरुषार्थ करते हैं। अब देखो ज़्यादातर क्या होता कि किसी को पूछो कि याद करते हैं, तो करते तो ज़रूर हैं, लेकिन अमृत वेला करेंगे, नुमा शाम करेंगे, या क्लास के पहले याद करते हैं बाबा को बैठकर, या क्लास के बाद याद करते हैं, या बीच में भी कोई अपना टाइम निकाल कर याद करते हैं। लेकिन जो बाबा हमें कहते हैं कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते याद में रहना, उसको कहा जाता है अवेयरनेस में रहना, है ना। माना देह अभिमान में ना आना, देहधारी या देह की पुरानी दुनिया में बुद्धि फंसाना नहीं, थोड़ा न्यारे प्यारे होकर चलना। क्या होता है जब हम याद में नहीं होते, जब हमारी अवेयरनेस की, है ना, बत्ती बंद हो जाती है, तो उस समय पर देह अभिमान और प्रभाव हम पर आ जाता है। हम वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं, हम संग के प्रभाव में आ जाते हैं, हम उस समय किसी के बोल के, व्यवहार के प्रभाव में आ जाते हैं, या अपने अंदर के भी कोई पुराने पतित संस्कार जो हैं वो काम करने लगते हैं। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का कायदा है सारे दिन आत्म अभिमानी बाबा की याद में रहना। उसका मतलब है न्यारे प्यारे रहना, कहीं पर भी ना तो अपने देह अभिमान में हम उलझे, ना किसी और के, क्योंकि जैसे ही हम देह अभिमान में आते हैं तो हमारे जो समझ और शक्ति है वो और काम नहीं करती, है ना। सब कुछ जानते हैं पर करने के बाद सोचते ये नहीं करना चाहिए था। तो देह अभिमान में आए या किसी के प्रभाव में आ जाते हैं तो फिर ब्राह्मण है, जानते हैं, ज्ञान भी है, योग का भी बल है, लेकिन वो उस समय काम नहीं करता। इसलिए बाबा हमें कहते कायदे का बहुत अटेंशन रखना है कि हमारे जीवन का पहला कायदा है कि हम सारे दिन सेल्फ अवेयर और बाबा की याद में रहें। और ये अवेयरनेस हमें धीरे धीरे बिल्ड करनी होती है ना। एक तो कायदा है कि योग करना, योग के समय पर योग करना, लेकिन बाकी भी सारे दिन याद की अवस्था में रहना। उसको ये नहीं कहेंगे कि हम सारे दिन याद कर रहे हैं, याद में है ना। तो याद में रहना का फाउंडेशन तो याद करना है, लेकिन फिर वो जो उपराम अवस्था है या न्यारी प्यारी अवस्था है, उस पर बहुत अटेंशन देना पड़े। फिर हमारा कायदा है मुरली। मुरली सिर्फ सुननी नहीं है, सारे दिन हम मुरली की पॉइंट्स के मनन चिंतन में रहें। क्योंकि देखो, हमें अब विचार करो कि बाबा हमें रोज़ 4 पेज की मुरली क्यों देते हैं। अब मुरली को वैसे तो कोई भी मनुष्य आत्मा की इतनी रिटेंशन कैपेसिटी भी आज नहीं है कि वो कोई 4 पेज की मुरली जो है वो याद कर ले। कोई 10 पॉइंट याद करता है, कोई 2 करता है, कोई 5 करता है। लेकिन बाबा हमें 4 पेज की मुरली क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि को भोजन चाहिए। ये जो बुद्धि है ना, ये और एक है ना, नहीं तो वो है ना कहानी की जिन ने कहा कि मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो ये मन बुद्धि जो है ये भी ऐसे है। अगर इस बुद्धि को सारे दिन भोजन नहीं देंगे, सारे दिन इसको ज्ञान के मनन में बिजी नहीं रखेंगे, तो ज़रूर है कि ये कुछ ना कुछ व्यर्थ चिंतन या दुनिया की बातों के चिंतन में बिजी हो जाएगी। इसीलिए हमारा जो दूसरा कायदा है वो है बुद्धि को बिजी रखना। और बुद्धि को हमें सिर्फ फिज़िकली हम काम में बिजी ना रहे, हाथों को भी बिजी रखना ज़रूरी है।
है ना, लेकिन साथ में बुद्धि को भी बिजी रखना है। और बाबा ने कहा है कि हाथों से काम करो लेकिन बुद्धि को ज्ञान योग में बिजी रखो, है ना, बाबा की याद में और ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी रखो, क्योंकि जब हम ये नहीं करते तो इसका ऑपोजिट ज़रूर करेंगे। तो ये हमारा कायदा है, ये करना है। फिर आप देखो बाबा ने हमें भोजन का कायदा बहुत स्ट्रिक्टली बताया है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। और मैं आजकल ऐसा फील करती हूँ कि भारत में कम से कम जैसे कल्चरली भी हमारे को ये समझ थी कि जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन वो समझ आज धीरे धीरे फेड होती जा रही है। आज मनुष्य आत्मा को समझाना पड़ता है कि भोजन का मन पर असर होता है ना। आज मनुष्य पूछता है हमने मुख से खाया, उसका मन पर असर क्यों होता है। लेकिन हम लोग जब ज्ञान में आए हम ऐसे प्रश्न नहीं पूछते थे। हमें मालूम था कि जो खाते हैं उसका मन पर असर होता है, ये एक इंट्यूटिव सेंस थी, क्योंकि कल्चरली भी हमें मालूम था। लेकिन आज अभी वो धीरे धीरे वो जो विजडम भी थी जो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हो रही थी, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है। तो इसीलिए ये जो बाबा हमें सिखाते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, ये बहुत बड़े ज्ञान की बात है। और क्योंकि भारत में ये हमेशा था, और मैंने ऐसे बहुत परिवार देखे हैं भारत में जो वैसे भी बाहर नहीं खाते, है ना। बाहर से घूम कर आएंगे, घूमने जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, तो भी आकर घर में भोजन खाएंगे। ऐसे ये मर्यादाएं होती थी, लेकिन आज ये सारा चीज़ें लोप हो रही हैं। तो ऐसे समय पर इन बातों को हमें बार बार एम्फसाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि पहले तो ये बातें एम्फसाइज़ ना भी करो तो एक बार बताया तो समझ में आते थे। तो हमें भोजन के कायदे पर बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि जो हम खाते हैं पीते हैं वो हमारे मन बुद्धि पर असर करता है। और जैसी वृत्ति से भोजन बनाया जाता है, जिस वायुमंडल में भोजन पानी रहता है, उसका हमारी वृत्ति पर असर पूरा जैसे कॉपी टू कॉपी होता है। जैसा अन्न है वैसा मन बन जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये भोजन का कायदा भी हमारा बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हम ऐसे नहीं, हाँ हमने तो बस ये पी लिया, वो पी लिया, ये खा लिया, थोड़ा सा ही किया, इस प्रकार से नहीं। फिर बाबा हमें जो कायदा देते, देखो पहले तो ये ऑडियो विजुअल का ऐसा तूफ़ान नहीं था है ना। तो बाबा उस समय कहते थे कि नॉवेल्स भी नहीं पढ़ने हैं, नॉवेल्स आदि नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसका बहुत असर होता है। और आप सोचो आज दुनिया का क्या हाल हो गया है कि हम सारा कुछ जो नहीं देखना सुनना पढ़ना चाहिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम्स पे पढ़ते सुनते हैं। कब? रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही, है ना। इसीलिए जब आप, और ये दो टाइम जो होते हैं ये बाबा को याद करने का समय होता है, और इस समय सबसे ज़्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड पे इम्पैक्ट होता है। और अगर इस समय पर हम पुरानी दुनिया की चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो फिर उसका असर कितना ज़्यादा होता है ना। मनुष्य उठते ही न्यूज़पेपर, उठते ही फ़ोन, पहले तो उठा भी नहीं होता है, आंखें आधी खोल के आजकल फ़ोन उठाता है। और फ़ोन क्या है ना, कोई ना कोई मैसेज, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर होता है। तो आप सोचो कि अभी पीछे एक कन्या मुझे कहती थी कि मेरे को सुबह सुबह पैनिक अटैक हो गया। तो मैंने कहा पैनिक अटैक कैसे हो गया सुबह सुबह? तो कहती उठते ही देखा कि सब्सक्राइबर घट गए थे।
है ना, उसका जो भी इंस्टाग्राम का पेज होगा तो उसमें उठते ही कुछ सब्सक्राइबर होंगे 15-20 हज़ार, तो उसमें से कुछ 500 एक दिन में, एक रात में घट गए थे। तो वो जैसे ही उठी तो उसको उससे पैनिक अटैक। तो आप सोचो कि आज आत्मा की अवस्था कैसी है ना। याद तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो उठना बैठना खाना पीना देखना सुनना ये बातें, इनका कायदा हमें बहुत स्ट्रिक्टली हमें इसको फॉलो करना पड़े, नहीं तो इस कायदे के ना होने के कारण आत्मा में शक्ति ही नहीं रहती और फिर माया जो है वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के थपेड़े हमें खिलाती रहती है। और देखो दुनिया में क्या करना है क्या नहीं करना, इन द सेंस ऑफ कर्म में, कि अच्छा गुस्सा मत करो, लालच मत रखो, किसी को क्रोध मत करो, अपमान मत करो, ये बातें तो हम सुनते आए हैं ना, पर होती क्यों नहीं है? क्योंकि शक्ति नहीं है। तो बाबा जो हमें कायदे सिखाते हैं वो शक्ति भरने के लिए ज़रूरी है। अगर हम कायदे पर नहीं चलेंगे तो श्रीमत पर नहीं चल सकते। जो बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं, ये करो ये मत करो, वो नहीं कर सकते, क्योंकि कायदे के बिना शक्ति ही आत्मा में नहीं होती। फिर आप देखो कि बाबा हमें संबंध संपर्क के कायदे सिखाते हैं, है ना। और आप देखो कि इस दुनिया में आजकल वैसे भी बाउंड्रीज़ की बहुत बात होती है ना। यू हैव टू सेट बाउंड्रीज़, क्योंकि अगर आप अपने लिए कायदे सेट नहीं करते तो आत्मा के अंदर केस बाय केस, सिचुएशन बाय सिचुएशन परखने की शक्ति इतनी नहीं होती। और यूजुअली क्या होता है, अगर आपने कायदे सेट नहीं किए हैं तो माया बुद्धि पर ऐसा वार करती है कि हम इमोशनल होके कुछ ना कुछ भूलें करने लगते हैं। तो इसीलिए कायदे की मर्यादा के अंदर, कहानी में क्या दिखाते हैं कि सीता के लिए लकीर खींची कि इस लकीर के अंदर रहना, तो इस लकीर के अंदर रहोगे तो तुम्हें रावण उठाकर नहीं ले जाएगा। लेकिन रावण ने क्या किया, सीता के साथ, है ना, आर्ग्यूमेंट की और फिर उनको कन्विंस किया कि लकीर के बाहर आओ। और जब लकीर के बाहर आई तो रावण उठा कर ले गया। तो ये जो कायदे होते हैं ना, ये हमारी लकीर है। कितना भी परिस्थिति या आत्मा या हमारे अपने संस्कार हमें केजोल करें, वो कहते हैं ना, थोड़ा बहलाएं फुसलाएं कि इस केस में ना इस कायदे को तोड़ दो, ये स्पेशल केस है, इसमें कायदे को तोड़ दो, है ना। तो फिर वो जो बहलाना फुसलाना है, उसमें हम जब ट्रैप में जाते हैं तो वहीं पे ही नुकसान होता है। मुझे याद है एक बार मुझे किसी ने एक मैसेज भेजा था कि एक बच्चा था, तो वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो उसको किसी ने चाय ऑफ़र की या जो भी, आइसक्रीम ऑफ़र की, जो भी किया, तो उसने कहा नहीं नहीं मम्मी ने मना किया है ना, मम्मी ने कहा है किसी भी स्ट्रेंजर के हाथ से मत खाना। तो उसने कहा हम स्ट्रेंजर थोड़ी हैं, हम तो 2 घंटे से साथ में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, स्ट्रेंजर में और नहीं रहा, अब तो हमारी जान पहचान हो गई, दोस्ती हो गई है, और मम्मी ने तो स्ट्रेंजर से खाने को मना किया है ना। तो बच्चा जो है वो सोचता है कि हाँ सही बात है, ये तो स्ट्रेंजर नहीं है, तो फिर उससे वो खा लेता है और फिर उसका सारा चीज़ें वो लूट कर ले जाता है। और फिर बाद में वो जो व्यक्ति लूटने वाला है वो कह रहा है जब मम्मी ने मना किया है तो करना क्यों था इससे, है ना। तो ये क्या है कि जिनको मना किया हुआ है वो ज़्यादा लूटते हैं सब कुछ जानते बूझते सब कुछ लूटता है। क्यों? क्योंकि जब माया आती है तो हम जानते हैं कि ये नहीं करना है, लेकिन
हम समझते हैं बाबा ने जो कायदा दिया ना उससे ज़्यादा समझ तो मुझे है। तो इस केस में इस आत्मा के साथ इस परिस्थिति में तो कायदा तोड़ा जा सकता है ना। ये वो थोड़ी है जिसका बाबा वर्णन करते हैं, ये कोई रावण थोड़ी, ये तो मेरा फ्रेंड है, ये तो मेरा जान पहचान, ये तो ब्राह्मण है, ये तो ब्राह्मण है, इसके साथ कायदे में क्यों चलना है। बाबा ने कहा है कि ब्राह्मणों के टाइम पे कायदा तोड़ देना, बाकी सबके साथ कायदे में रहना, बाबा ने तो ऐसा नहीं कहा। लेकिन हम कहेंगे नहीं, बाबा का, ये भी तो बाबा का बच्चा है, तो इसके साथ कायदे में क्यों रहना है, इसके साथ कायदा विहीन होके चल सकते हैं। तो ये जो मनमत है ना, ये हमें डुबोती है। और संबंध संपर्क का हमारा कायदा क्या है, व्यर्थ और विस्तार नहीं। किसी के साथ भी हमें व्यर्थ और विस्तार में नहीं जाना है, और उसके लिए भी हमें समय का कायदा फॉलो करना पड़ता है कि किसी भी देहधारी के साथ हमें ज़्यादा समय नहीं बिताना, ज़्यादा बातें, ज़्यादा समय, कोई आवश्यकता नहीं। अब ज़्यादा कितना होता है ना। तो आप देखो कि हम लोग क्लास कराते हैं ना, उसका भी कायदा होता है। ऐसा नहीं है कि क्लास करा रहे हैं तो 1 घंटे की 2 घंटा हो जाए, कोई बात नहीं, ज्ञान ही तो सुना रहे हैं, नहीं। कोर्स कराते हैं, सामने वाला भले प्रश्न भी पूछ रहा है तो भी हमारा कायदा होता है 1 घंटा मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में जो प्रश्न आदि जो भी हुआ, नहीं हुआ तो कल लेंगे, ऐसे क्या हड़बड़ी है, ऐसे भी तो 1 दिन में सब कुछ नहीं समझ जाएगा। तो ये जो हड़बड़ाना है, ये जो एक्स्ट्रा है, उसको दुख हो रहा था, वो परेशानी में थे, उनके साथ इसीलिए एक्स्ट्रा बातें होने लगी, नहीं, हमें किसी से भी एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी। अब आप सोचो, अगर क्लास में कायदा है 1 घंटे का, तो पर्सनल कितना कायदा होना चाहिए, बहुत थोड़ा, किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं, क्योंकि ज़्यादा बातें व्यर्थ की ही होती हैं। ज़्यादा बातें कभी भी ठीक नहीं होती है ना। ज़्यादा बातें, आप ज्ञान की बातें या श्रेष्ठ या शुभ बातें कितनी करेंगे, है ना, तो थोड़ी सी होती हैं, उसके बाद सारा व्यर्थ विस्तार शुरू होता है। इसीलिए बाबा ने कम बोलो सबसे पहले कहा है, धीरे बोलो मीठा बोलो भी बाद में है। कम बोलो सबसे पहले आता है, क्योंकि अगर कम का कायदा छूटता है तो धीरे और मीठा नहीं रहेगा, फिर तो ज़ोर भी होगा और कड़वा भी होगा। इसीलिए हमें कम बोलो का कायदा बहुत अपनाना है। हमें किसी की ना व्यर्थ की बातें सुननी है, ना व्यर्थ सुनाना है। आप देखो, कईयों को बहुत शौक़ होता है हर एक को फ़ोन लगाने का, हर एक का फ़ोन उठाने का, क्या आवश्यकता है ना। फ़ोन उठाया आपने, समझ आया कि ये किसी एजेंडा से फ़ोन कर रहे हैं या कोई, है ना, इनके मन में कोई बात है, वो हमें नहीं सुननी है। हमें जो कायदा है हमारा संबंध संपर्क सेवा अर्थ होना चाहिए, और सेवा में भी हमारा कायदा है कि हम जो निमित्त के डायरेक्शन है उस प्रमाण सेवा करें। कोई हमें अपने आप जाकर कोई पर्सनल सेवाएं नहीं करनी है। तो इन बातों को हमें समझना है। फिर आप देखो, आजकल माया के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्या है, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप्स, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप्स जो पुरानी दुनिया के साथ भी हम, है ना, लोगों के साथ बनाते हैं, और फिर यहाँ जो ब्राह्मण भी आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं बिना निमित्त की जानकारी के, ना निमित्त उसमें है, ना उनको कोई जानकारी है, और आपस में भाई बहनें जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर चल रहे हैं। अब उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा क्या शेयर हो रहा है जो आप निमित्त के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा क्यों बनना है। वो तो बना ही इसलिए है ना, ताकि अमर्यादित चीज़ें शेयर हो।
या पुरानी दुनिया में भी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं उसका लक्ष्य क्या है ना, सारे व्यर्थ विस्तार की बातें उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में होती हैं। तो इसीलिए हमें इन कायदों को बहुत ध्यान देना है। अगर हम इन कायदों पर अटेंशन नहीं देंगे तो बाबा हमें मुरली में कुसंग 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 कहता है और यहाँ कुसंग हमें खा गया, हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमें तो कुसंग सत्संग जैसा लग रहा है, हमें कुसंग लग कहाँ रहा है। तो कुसंग का जो द्वार है उसको पहले हमें पहचानना है। अगर हमारा समय का कायदा नहीं है, किससे बात करनी, कितनी बात करनी है, कैसे बात करनी है, तो हम कुसंग को इनवाइट कर रहे हैं। जहाँ पर हमारी बाउंड्री टूटती है वहाँ रावण हमें उठाकर ले जाने के लिए तैयार रहता है। तो ये जो बातें हैं, अभी देखो कई हम सारी बातें सुनते हैं करते हैं, लेकिन क्या है कि इंडिविजुअली किसी को अगर कायदा भी बताओ तो वो खुश नहीं होता, नाराज़ होता है ना। इसीलिए जब क्लास में कायदे बताए जाते हैं तो उन कायदों को सुनना होता है, वरना कहो कि ये बात ऐसे नहीं करो या यहाँ से इस प्रकार से एग्ज़िट करो तो मनुष्य को वो बात समझ में नहीं आती। तो ये चीज़ है। फिर आप देखो हमारा जो कायदा है स्मृति वृत्ति दृष्टि का कायदा है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कायदा है वो है स्मृति का कायदा। जब स्मृति राइट होती है तो वृत्ति दृष्टि भी राइट रहती है। और वृत्ति दृष्टि कर्मों का आधार है। हम सोचते हमसे विकर्म ना हो या व्यर्थ कर्म ना हो, लेकिन कर्म का अगर आधार ही गलत है तो आपको वो व्यर्थ या विकर्म राइट कर्म जैसा लगेगा। क्योंकि जहाँ स्मृति में प्रॉब्लम है, वृत्ति में दृष्टि में प्रॉब्लम है, वहाँ तो कर्म का पता ही नहीं चलेगा कि ये विकर्म है। तो सबसे पहला जो कायदा है वो है हमें हर एक को आत्मा देखना है। आत्मा देखना माना मुझे किसी के अवगुण, किसी के संस्कार, किसी के भी है ना, किसी के कर्म, किसी का कुछ नहीं देखना। मुझे हर एक को जैसे वो आए थे, जो वो शुद्ध पवित्र ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है, उस आत्मा को देखकर संबंध संपर्क में आना है। क्योंकि जहाँ पर मेरी बुद्धि में किसी का अवगुण, किसी की कमज़ोरी, किसी की कोई बात है, तो वहाँ पर उसके रिएक्शन में हम कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिसका भुगतान हमें खुद करना पड़ेगा। इसीलिए मानो किसी का कोई कर्म उल्टा भी है या जो भी है, वो उसका उसकी वो जाने, उसकी तकदीर जाने। हमें उसको उस दृष्टि से कभी नहीं देखना, क्योंकि जैसी दृष्टि होगी वैसे आपके कर्म होंगे। और फिर उसके कर्मों से तो आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके कर्मों से आपका नुकसान डेफिनेटली होगा। तो इसीलिए ये जो दृष्टि का जो या स्मृति का जो कायदा है कि पहले मुझे हर एक आत्मा जो पवित्र आत्मा है, जो परमात्मा संतान है, उस परमात्मा संतान की दृष्टि से हर आत्मा को मुझे देखना है। और जहाँ पर ये दृष्टि में गड़बड़ होते हैं वहाँ पर फिर हमारे ही कर्मों से उस संबंध में भी गड़बड़ होती है, या आगे भी हमारे कर्मों से हमारे भाग्य में गड़बड़ होती है। तो इसीलिए स्मृति का कायदा हमें बहुत ध्यान से फॉलो करना है। और मैंने निजी ये बात देखी है कि कई बार बाबा जैसे आज कहते हैं ना, विघन का बीज है ना, विघन का अंश और वंश। तो विघन बाहर दिखता है, बाहर दिख रहा है कि ये आत्मा या ये परिस्थिति जो है ये विघन रूप में आ रही है, लेकिन उस विघन का बीज कहाँ होता है? उस विघन का बीज आपकी अपनी स्मृति वृत्ति दृष्टि में होता है ना। क्योंकि आप किसी को प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं तो वो प्रॉब्लम बन रहा है। और अगर आप अपने अंदर उस अंश को, वंश को ख़त्म नहीं करेंगे तो वो विघन बाहर ख़त्म नहीं होगा। और हम हमेशा सोचते हैं
वो बदले तो हमारी दृष्टि बदले, नहीं बदलेंगे वो, क्योंकि आपकी जो दृष्टि है वही वो अंश है, वो बीज है जिससे वो सारे, है ना, वाइब्रेशन और एनर्जी एक्सचेंज और फिर वो सारा वो जो पूरा विशियस साइकिल शुरू हो रहा है ना। अगर आपकी दृष्टि में रिजेक्शन है, आपकी दृष्टि में निग्लेक्ट है, आपकी दृष्टि में अपमान है, आपकी दृष्टि में नीची दृष्टि है, या आपकी दृष्टि में किसी के लिए भय है, आपकी दृष्टि में किसी के लिए मिसट्रस्ट है, डाउट है, तो वो सारी दृष्टि सृष्टि बनाएगी। और वो सृष्टि किसने बनाई? आपने खुद ने बनाई है ना। तो हम पहले अपने ही जो अंदर स्मृति से उस बीज को बोते हैं, फिर उस स्मृति को, और फिर देखो आजकल दुनिया में नॉलेजफुल किसको कहते हैं, है ना। दुनिया में आजकल जो जिसके जितने अवगुण जान सके उसको उतना नॉलेजफुल कहते हैं, नहीं कहते। इनको सबकी साइकोलॉजी समझ में आती है, इनको सबके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो पता चल जाता है, लेकिन वो दैट इज़ नॉट विजडम। क्योंकि जितना आप किसी की कमज़ोरी को, कमी को स्मृति में रखेंगे और जितना आप उसको दृष्टिवृत्ति से सींचेंगे, उतना वो कमी कमज़ोरी बढ़ेगी। और फिर वो बढ़ेगी किसके लिए? वो आप ही का विघन बनेगी ना। तो इसीलिए बाबा ने जो हमें स्मृति का कायदा दिया है कि कोई कुछ भी है, जो भी है, उससे आपका क्या जाता है, वो अपना पार्ट बजा रहा है ना। और आपको सुरक्षा करनी तो आप अपने कायदों से करो। आपको सुरक्षा करनी है तो वो किसी के बारे में नेगेटिव सोच के आपकी सुरक्षा नहीं होगी। आपको सुरक्षा करनी है ना, अपनी बाउंड्री सेट करो। आपको कितना किसको समय देना है, सबसे पहले तो संकल्प की बाउंड्री है। अगर आप किसी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे और कह भी रहे हैं कि वो नेगेटिव है, तो ज़्यादा सोचकर उस नेगेटिव को अपने जीवन में इनवाइट क्यों कर रहे हो? आप उनके प्रति संकल्प की बाउंड्री क्यों नहीं सेट करते कि मुझे क्यों सोचना है? या उनके प्रति जो आपको इंटरेक्शन है या जो आप उनको समय देते हैं, या उन चीज़ों को आप लिमिट करो। आप लेन देन नहीं करो उनके साथ इतनी, लेकिन उस लेन देन में आपको समझ से चलना होता है। क्योंकि बाबा ने हमें बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है, दृष्टि आत्मिक रखो और संस्कारों के नॉलेजफुल होकर चलो। आपको किसी का संस्कार मालूम है ना, तो आप अपने कर्मों को उस संस्कार के नॉलेज के हिसाब से रखो। अपनी बाउंड्री सेटिंग उस हिसाब से करो कि मुझे पता है इसका संस्कार है, ये झूठ बोलता है, तो उसी से जाके क्यों पूछना है? वो तो झूठ बोलता है ना, है ना। उसको देह अभिमान आता है, तो उसके देह अभिमान को क्यों ट्रिगर करना है? तो ये जो संस्कारों का नॉलेज रख के उस हिसाब से हमारा लेन देन, संबंध, संपर्क, समय का एक्सचेंज जो भी है, वो बाउंड्री आप सेट करो। और दृष्टि हमेशा आत्मिक रखो, स्मृति में हमेशा शुद्ध पवित्र आत्मा हो। क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी दृष्टि, वृत्ति, कृति होगी। और संबंध, संपर्क में आप अपनी बाउंड्री सेटिंग संस्कारों के नॉलेज के हिसाब से करो। ऐसा नहीं कि मुझे पता है उसका संस्कार ऐसा है, पर मैंने, है ना, किसी का चोरी का संस्कार है, हम अलमारी खुली छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आत्मा है ना, आत्मा चोरी थोड़ी करेगी। नहीं, संस्कार का मालूम है ना, तो ताला लगाओ। ये मत सोचो ये चोरी करेगा बोल के ताला लगा रहे हैं, समझे? आप ताला लगाओ क्योंकि आपको पता है संस्कार, तो उसके प्रति संकल्प चलाने की ज़रूरत नहीं। ये एक बहुत विजडम की बात। तो संस्कारों के नॉलेजफुल होके कर्म में आओ और दृष्टि और स्मृति हमेशा आत्मिक रखो। क्योंकि हमें अपने आप को फिजिकली प्रोटेक्ट भी करना है और स्पिरिचुअली अपने को शक्ति भी और अन्य को भी शक्ति भरनी है। तो ये भी बहुत बड़ा जो बाबा हमें कायदा सिखाते हैं। फिर बाबा हमें धन का भी कायदा सिखाते हैं,
है ना। तन का भी मन का भी कायदा सिखाते हैं। तो तन मन की बातें हमने की। अब आज जैसे बाबा कहते हैं कि किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए, सफल हो उसकी जो धनी के नाम लगाए। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब भी व्यर्थ होता है तो व्यर्थ का बोझ चढ़ता है ना। हमारे जीवन में जो बोझ है, स्ट्रेस है, उसका कारण होता है व्यर्थ। जब हमारा तन मन धन समय श्वास संबंध व्यर्थ में लगता है तो उसका बोझ या स्ट्रेस हमारे ऊपर आता है, और वो बोझ जो है वो हमें नीचे खींचता है, फिर वो हमारी उन्नति नहीं होने देता। इसीलिए एक तो हमें कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं करनी है ना। धन वेस्ट हो रहा है तो धन कमाना इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट होता जाएगा, क्योंकि वेस्ट का खाता बहुत बोझ क्रिएट करता है ना। और दूसरा बाबा कहते हैं, ये तो चलो दुनियावी समझ है कि वेस्ट नहीं करो, लेकिन दूसरा बाबा कहते हैं सफल करो। तन भी सफल करो, मन भी सफल करो, धन भी सफल करो, माना ईश्वरीय कार्य में लगाओ। क्योंकि अगर आज वेस्ट नहीं हो रहा और सफल भी नहीं हो रहा तो कल वेस्ट होगा। अगर समय से कोई चीज़ कार्य में नहीं लगती तो वो वेस्ट होती है। आप देखो, धन को तो आप फिर भी थोड़े दिन रख सकते हो, राइट, विनाश के समय ही विनाश होगा, लेकिन सेकंड है, श्वास है, संकल्प है, सफल नहीं किया तो वेस्ट हो गया ना, है ना। एक थॉट है, उसको अगर आपने श्रेष्ठ संकल्प नहीं किया तो वो संकल्प वेस्ट हो गया। तो जिस भी चीज़ को आप सफल नहीं करते वो वेस्ट के खाते में चला जाता है। तो सफल ना करना इज़ ऑल्सो इक्वल टू वेस्ट, है ना। तो इसीलिए सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ना ये तो इकोनॉमिक्स का लॉ है। तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सेविंग भी नहीं होगी, वो वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये जो अगर वेस्टेज का खाता बढ़ता है तो वो वेस्टेज हमें बोझ क्रिएट करता है, और अगर सही समय पर सही चीज़ सफल नहीं की तो भी कल वो वेस्ट के खाते में चली जाएगी। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, हाँ परखना पड़ता है किस चीज़ को किस में लगाना है, करना है, लेकिन इतना भी ना परखें कि समय ही निकल जाए, है ना। डिसीजन मेकिंग, और वो भी क्विक एंड एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अगर बहुत समय लेंगे तो फिर समय भी नहीं रहेगा और टाटा बाय बाय समय भी चला जाएगा। तो इसीलिए हमें इन बातों का सबका अटेंशन रखना पड़ता है, और जो इन कायदों पर नहीं चलते फिर वो जो माया के वार होना, और फिर सारी जीवन यही करते रहना है क्या, माया आई माया को निकाला, फिर है ना वो कुत्ता आया उसको निकाला, फिर बिल्ली आई उसको निकाला, फिर चूहा आया उसको निकाला, तो ऐसे ही दौड़ भाग करते सारा संगम युग बीत जाएगा। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि कायदे में चलकर अपने संगम युगी जीवन में माया के वार से बचेंगे, है ना। वैसे भी तो देखो कर्म बंधन कर्म भोग इतने हैं, उनको विकर्म विनाश करने में इतना टाइम जाता है। फिर अगर अभी भी कायदे प्रमाण ना चले और ही विघ्नों को इनवाइट करें, और ही अपनी केयरलेसनेस या है ना अपने अलबेलेपन के कारण और विघ्नों को रचें, तो क्या संगम युग में यही करते रहेंगे क्या, है ना। इसीलिए हमें बहुत ध्यान से चलना है। फिर आज जैसे बाबा हमें कहते हैं ना कि विघ्न विनाशक बनो, तो हमें ये भी देखना है कि देखो, मैं एक ऑफिस में एक भाई मुझे बताते थे कि बहुत सालों के बाद जब उनकी रिटायरमेंट होने लगी तो ऑफिस के 7 लोगों ने मिल के उनको किसी चीज़ में फंसा दिया, है ना, कोई केस में। और वो जो केस था वो 7 लोगों ने मिल के मतलब प्लान भी किया और उनको फंसा भी दिया, और फिर वो
20 साल रिटायरमेंट के बाद उनको लगे उस केस से निकलने के लिए, एंड बाय द टाइम वो केस सॉल्व हुआ उनके पास कुछ भी नहीं था, मतलब ना हेल्थ थी ना कोई कंडीशन थी, जो पैसा आया उसको भी वो भोग नहीं सके। तो मैं उनको पूछ रही थी कि आपको क्यों लगता है कि 7 लोग, है ना, क्योंकि आपने करप्शन तो नहीं किया, ये तो बात प्रूवन हो गई क्योंकि आपको केस से बरी भी किया गया। तो जब करप्शन भी नहीं किया, आप ऑनेस्टी से भी ऑफिस में चले, तो 7 लोग आपके पीछे पड़े क्यों, इतना बड़ा विघन आया क्यों? तो मुझे कहते कि मैं हमेशा ना थोड़ा रूड रहा, खुद कहते मैं टैलेंटेड था, मैंने कभी किसी से पोलाइटली बात नहीं, मुझे कोई काम पूछने आता था ना तो मैं पहले उसकी बेइज्जती करता था, पहले कहता था अरे इतना भी नहीं आता, इतना भी पढ़े लिखे नहीं हो, फिर काम करता था। तो ओवर द इयर्स मैंने बहुत दुश्मन बनाए, और फिर वो जो सारे इकट्ठे हुए और फिर उन्होंने मुझे ऐसा किया। तो आप देखो कि विघन जो होते हैं ना, उनका बीज कहीं ना कहीं अपने अंदर का कोई अंश होता है, कोई देहाभिमान की आदत होती है, अपमान करने की आदत होती है, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिस कारण से विघ्नों का जो वृक्ष है वो बड़ा होता है। और फिर क्या होता है, जब बड़ा हो जाता है तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हैंडल भी कहाँ से होगा, बीज से ही होगा। फिर उस विघन के बीज को जब आप ख़त्म करेंगे ना, कि मेरे अंदर ऐसा क्या अवगुण है, ऐसे क्या मेरी आदत है, क्या मेरा ऐसा बोलचाल है, क्या मेरा ऐसा कर्म है जिससे ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उस बीज को जब आप आइडेंटिफाई करेंगे और उस पर काम करेंगे तो सारा वंश भी खत्म होगा। समय लगता है, क्योंकि जितना समय बनने में लगा उतना खत्म होने में भी लगता है, लेकिन यही एकमात्र विधि है। अच्छा, ओम शांति।